करना है हमको। हालेलुया। संकट के समय सबसे पहला काम करना है, जब भी आपकी नौकरी चली गई हो, आपका ऐसा हो आपके कंपनी में ऐसा हो गया हो कि आपकी बोल रहा हूं तनख्वाह आपकी आधी कम हो जाएगी, या आपने कुछ बुरी खबर सुनी कि हाय मेरे परिजन को, मेरे को कुछ गंभीर बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, को मैं पॉजिटिव हो गया, क्या करना है, कैसे होगा, आप भयभीत डर जाते होंगे। तो बाइबल में दिया हुआ है कि भजन संहिता 50:15 में हमको क्या करना है। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लें। भजन संहिता 50:15 में लिखा हुआ है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। संकट के समय हमको क्या करना है? पुकारना है। किसको? यीशु को पुकारना है। और उसने वादा किया है वो हमें छुड़ाएगा और हम उसकी महिमा करने पाएंगे। मेरे प्रियो, वो यीशु का नाम क्या है? वो यीशु का नाम जो है अद्भुत नाम है। बाइबल बताती है वो इस दुनिया में आया यीशु, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, ओ सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर था और है, जो आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसकी सामर्थ, उसका प्यार कभी बदलता नहीं है। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, पर इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। द बेस्ट, द पावरफुल, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द माइटिएस्ट नेम हमारे पास है। यीशु का नाम है। हर एक घुटना, आगे लिखा हुआ है ओ 10वें वचन में, फिलिपी 2:10 में, कि हर एक घुटना टिकेगा यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, हर एक बीमारी, कैंसर, कोविड, लाचारी, बेकारी, बेरोजगारी दूर होगी, दूर होगी। संकट के समय मेरे भाई, मेरी बहन, आप पुकारें यीशु के सर्वोच्च नाम को, सर्वोत्तम नाम को। यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्ति नाम है, सबको ये नाम लेना है। हो यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। हम सब के लिए प्यारा नाम है। जब भी आप संकट में हो, याद रखें, सबसे पहले यीशु 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 करके पुकारे, वो दौड़े चले आएगा। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया। आप उससे प्रार्थना करें, मुझे बचा ले हर एक वायरस, मौत, बीमारी, बंधन, श्राप, जादू टोने से, गरीबी के जंजीरों से, बेरोजगारी की जंजीरों से मुझे बचा ले। यीशु दौड़ा चला आएगा हमको बचाने के लिए। वो पतरस का परमेश्वर है। जब पतरस आंधी को, तूफान को, लहरों को देख के, आंधी को देख के वो डूब रहा था, यीशु ने उसको तुरंत थाम लिया। आज आपको भी थाम लेगा। हो सकता है आप इतने निराश हो गए हो, सुसाइड का, आत्महत्या करने का विचार आ रहा हो कि क्या मतलब है ये जीवन में, एक के बाद एक बीमारी, परेशानी आते जा रही है मेरे परिवार में, मेरे जिंदगी में, मेरे शरीर में। नहीं मेरे प्रियो, यीशु आपकी आशा है। वो कहता है भजन संहिता 34 और उसके 5वें वचन में, ओ जिन्होंने यीशु की ओर देखा, परमेश्वर की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जब हम उसको देखते हैं, निहारते हैं अपने संकट के समय में,
यीशु हमें लज्जित नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा। भजन संहिता 30वां अध्याय 5वां वचन कहता है, कदाचित कदाचित हो सकता है रात को रोना पड़े, परंतु सुबह खुशी यीशु लाएगा। वीपिंग में endure for night, but joy will come in the morning because Jesus, the joy giver, is with us. भजन संहिता 46 में हम पढ़ते हैं पहला वचन और दूसरा वचन। भजन संहिता 46 और उसका पहला और दूसरा वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट के समय हो सकता है हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे मित्र हमें हमसे दूर हो जाए, मुंह मोड़ लें, अवॉइड करने लगे, इग्नोर करने लगे, परंतु यीशु खुला निमंत्रण देता है, प्यार से निमंत्रण देता है, मेरे बच्चों, संकट के उस समय में मैं तुम्हारे लिए अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। He is a helper. Jesus Christ is our best helper. सबसे अच्छा दोस्त मित्र यीशु है। उसे अपना दुख, उसे अपना दर्द, उसे अपना चिंताएं बताइए और उसकी आवाज को सुनिए। वो कहेगा, मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पैसों के लिए, ओ अपनी जीवन के लिए, क्योंकि तेरा भविष्य यीशु के हाथ में है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। कई लोग सोच रहे होंगे हम इस दुनिया में अकेले हो गए हैं, अकेले हैं इस परेशानियों का सामना करने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। उसने कहा है मत्ती 11:28 और 29 में, हे सब परिश्रम करने वाले, थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा। क्या आज आपका दिल अशांत है? यीशु आपको शांति से भर देंगे, क्योंकि वो शांति के राजकुमार है। भजन संहिता 91, उसको आप प्रतिदिन पढ़िए मेरे प्रियो, काफी आपको हिम्मत ताकत देगा मेरे प्रियो। जो हमारे पास ये बाइबल है ना, ये दी बेस्ट मेडिसिन है, सबसे बढ़िया दवाई है। नीति वचन 4 और उसका 22वां वचन में लिखा हुआ है, ये वचन जो है हमारे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण है। ये दवाई है, बेस्ट मेडिसिन बाइबल। से रोज पढ़िए, आपको चंगाई, आपका शरीर चंगा हो जाएगा, आपकी दुर्बलता, आपका दर्द, आपकी बीमारी जाती रहेगी यीशु के सामर्थी नाम में। भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं 14, 15, 16वां वचन, उसमें लिखा हुआ है, उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपकी परेशानी से, आपके संकट से आपको छुड़ाने वाला सर्वशक्तिमान यीशु कह रहा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा मेरे बेटे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा मेरी बेटी। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपने यीशु के नाम को जान लिया है, वो आपके नाम को ऊंचे में रखेगा, आपको ऊंचे में रखेगा। और लिखा हुआ है 15वें वचन में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन, नेवर अलोन। नहीं, कभी नहीं, अकेले आप नहीं है। उसने खुद कहा है इब्रानियों 13:5 में, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, न कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हालेलुया। मत्ती 28:20 में यीशु ने कहा, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आपके साथ है। आप चाहे किसी गांव में हो, हॉस्पिटल में हो, होटल में है, हॉस्टल में है, घर में है, कहीं पर भी है आप, यीशु संसार की दुनिया के कोने तक आपके साथ रहेगा। वो आपके साथ है तो किससे डरें? ओहो, यीशु मेरी ओर है, यीशु मेरी आड़ है,
यीशु मेरे साथ है, मैं किससे डरूं, ओहो किससे डरूं, ओहो किससे डरूं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु आपकी ओर है, यीशु आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वो संकट में आपके साथ रहेगा और उसको आपको बचाकर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। और उसको लिखा हुआ 16वें वचन में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने स्थिर तो वो अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, वो आपकी आयु को पूरा करेगा। हो सकता है आपके परिवार वाले गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, मौत का साया भय वो आप पर आक्रमण कर रहा है। आप कहे, भजन संहिता 118 17वें वचन के अनुसार दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 118 17वां वचन, मैं नहीं मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे प्रियो, आप जीवित रहेंगे। यीशु मसीह एक छोटी आयु जीवित रहे। जीसस क्राइस्ट लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ टू गिव यू लॉन्ग लाइफ। यीशु मसीह थोड़ा सा आयु जीवन जिए, 33.5 साल उन्होंने इस दुनिया में बिताए ताकि आपको लंबी आयु दे। हालेलुया। निर्गमन 23 और उसके 26 वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन 23 और उसके 26 वचन में, कि मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। वो आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपके प्रियजनों की आयु को बढ़ाएगा। इसलिए आप चिंतित ना हो, क्योंकि जीवन और मृत्यु यीशु के अधिकार में है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, देख मैं मर गया था परंतु अब मैं देख युगानुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। चाबियां यीशु के हाथ में है, यीशु के हाथ में है मेरे प्रियो। इसलिए मौत का बंधन आपको घेर रहा हो, यीशु से कहे, मुझे बचा, मुझे जीवन दे दे। यीशु आपकी आयु को बढ़ा देगा। हिजकिय्याह राजा, जब उसके ऊपर भविष्यवाणी हो गई तू मर जाएगा, उसने गिड़गिड़ाया, रोया, आंसू बहाया। ओ परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। आपकी आयु को भी बढ़ा देगा। हालेलुया। न्यायों की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन कहता है, न्यायों की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन, तुझे शांति मिले, मत डर, तू नहीं मरेगा। मेरे प्रियो, आज इस प्रतिज्ञा के वचन को, आज ये वचन रूपी तलवार, ये जो वचन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तलवार है। आप अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए ले लीजिए इस तलवार को, ये जीवित वचन को, क्योंकि मत्ती 24:35 में यीशु ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये वचन, मेरा वचन नहीं टलेगा। ये तलवार है, इफिसियों 6वें अध्याय में दिया हुआ है। हमारे पास जो हथियार है, हालेलुया, हमारी ढाल और ये वचन की तलवार। ओ यीशु आज आपको सुशोभित करना चाहता है ये वचनों से। मेरे प्रियो, हो सकता है आप इस परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हो, बाइबल में दिया हुआ है। कई हमारे पास ऐसे प्रश्न रहते हैं अनसुलझे हुए, क्यों हो गया ऐसा, ये तो अच्छा व्यक्ति था, ये तो प्रभु का दास था, दासी था, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। हम कई बार ऐसे अपने प्रश्नों से अब एकदम से तनाव में, दबाव में आ जाते हैं। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 33वां अध्याय और उसका 13वां वचन, अय्यूब 33वां अध्याय 13वां वचन, वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर से हम वाद विवाद नहीं कर सकते और ना परमेश्वर हमको अपना हिसाब देता है कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया, मैंने ये क्यों किया। नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और उसका 29वां वचन कहता है कि जो गुप्त बातें हैं परमेश्वर को ओ के अधिकार में है। गुप्त बातें यशायाह 45:15 में भी दिया हुआ है, परमेश्वर अपने आप को छिपाता है। हालेलुया। वो सब कुछ प्रकट नहीं करेगा मेरे प्रियो,
आप ये याद रखिए, अय्यूब 14 अध्याय 5वें वचन में लिखा हुआ है, उसने हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी एक सीमा निर्धारित की हुई है, उसके महीने, उसके साल निर्धारित किए हुए हैं। और भजन संहिता 31 और उसके 15वां वचन में लिखा हुआ है, दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर, मेरे दिन तेरे हाथ में है। मेरे प्रियो, उसकी मर्जी के बिना आपको कोई छू नहीं सकता। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 28वां वचन कहता है, कोई मुझे मेरे हाथ से तुम्हें नहीं छीन सकता। वो हाथ जो सारे संसार को बनाया, जो सारे संसार को नियंत्रण में संभाल के रखा है, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको संभाल लेगा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक तूने संभाला मुझको, आगे भी अगुवाई कर। मेरे प्रियो, यीशु आपको संभालेगा। मैं आपको एक जीवित गवाही अपने जीवन से बताना चाहता हूं। जब मैं एमबीए कर रहा था मेरे प्रियो, मेरा एग्जाम था 2 दिन बाद, और उस समय अक्टूबर का महीना था, और जो मैं उस शहर में था वहां बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, और मुझे सर्दी हो गई, और मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं, कम पड़ रहे थे। मेरे पास केवल 100 रुपए थे, और उसमें 2 दिन का खर्चा चलाना था मुझे, खाने पीने का, और टिकट, ट्रेन की टिकट से घर वापस जाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। केवल 100 रुपए थे, और मेरे पास 100 रुपए में से 40 रुपए की वो ट्रेन की टिकट आती थी मेरे शहर तक पहुंचाने का। मेरे कॉलेज, मैं दूसरे शहर में पढ़ता था, और मेरे पास केवल 60 रुपए बचे थे, 2 दिन चलाना था। मेरे प्रियो, मैं गया, पहले दिन मुझे, जब 2 दिन बचे थे तो मुझे अचानक से सर्दी हो गई, और ऐसा लगने लगा सर्दी से एकदम नाक ऐसी बहने लगी पानी की तरह। मैं घबरा गया, एग्जाम है मेरा, और ये सर्दी हो गई, और सिर दर्द चालू हो गया, और सर्दी में पूरी नाक जम जाती है मेरे प्रियो, पानी की तरह बह रहा है। ओ, आप ठीक से पढ़ाई या एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैं सोचने लगा, मैं भूखा भी रहा तो मुझे और सर्दी मेरी बढ़ जाएगी। मैं तुरंत जहां मैं रहता था किराए के रूम में, वहां से मार्केट गया, वहां का एक रेस्टोरेंट गया, वहां पर पता लगाया, भैया खाने के लिए सुबह 9 बज रहे थे, भूख लग रही थी, तो पता चला वो सांबर वड़ा 20 रुपए का है 2। मेरे पास केवल 60 रुपए हैं, 2 दिन चलाना है, 40 रुपए की टिकट है, 10 रुपए का स्टेशन पहुंचने के लिए टेम्पो का किराया, बस का किराया। मेरे पास केवल 40 रुपए है भोजन खरीदने के लिए, और सांबर बड़ा केवल 20 रुपए का। तो मेरे 2 दिन कैसे चलेंगे? अगर मैं अभी 9 बजे खा लिया तो 12 बजे फिर भूख लगेगी, रात को 9 बजे फिर भूख लगेगी। मैं तनाव में, दबाव में आ गया, संकट के समय पुकारने लगा। उस समय मेरे पास साइकिल थी, मैं वापस आया, और बड़े बड़े, ये तो छोटा सा होटल था, वहां पर सांबर बड़ा 20 रुपए का। सांबर बड़ा थोड़ा सा हैवी रहता है, इसलिए मैंने पूछा, इडली क्या है कि बड़ी लाइट रहती है, जल्दी से पच जाती है, तो भूख लगेगी आपको 1-2 घंटे बाद। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, ईशु ईशु करके वापस आ रहा था। मुझे आज भी याद है, साइकिल चला रहा था, मैं ये शहर में अनजान हूं, अजनबी हूं, कोई मेरा रिश्तेदार मित्र ऐसा नहीं है कि कोई मेरी मदद करे, ना मैं उनसे मदद मांगना चाहता हूं। ईशु, आप मेरे सहारा हैं, आप मेरे सहायक हैं। मेरे प्रियो, मुझे याद है मैं साइकिल में बड़े दुखी मन से ला रहा था, क्या करूं यीशु, मेरी नाक बह रही है, सर्दी हो गई है, और परसों मेरा एग्जाम है। और जब बाइबल बताती है यीशु मसीह टूटे हृदयों के बेहद समीप रहते हैं। क्या आज आपका मन टूटा है, दिल टूटा है? यीशु आपके पास खड़ा है,
वो कह रहा मेरे बेटे मेरी बेटी अपनी चिंता, अपनी संकट, अपने परेशानी मुझको दे दे, मुझको तेरा ध्यान है। हालेलुया। भजन संहिता 34:18 में दिया हुआ यीशु परमेश्वर टूटे हृदय के पास रहता है, बेहद समीप रहता है। भजन संहिता 147 तीसरा वचन कहता है यीशु मसीह टूटे दिलों को चंगा करने के लिए आया। वो आपके घावों को चंगा करने के लिए आया। यिर्मयाह 30:17 में लिखा हुआ है मैं उनका इलाज करके उनके घावों को चंगा करूंगा। आज आपकी कोई भी पारिवारिक पैसों की समस्या, बीमारी, दर्द, कर्जे से परेशान है, यीशु आपका इलाज करेंगे, आपके घावों को चंगा करेंगे। मेरे प्रियो, जब मैं रो रहा था कि क्या करूं यीशु मेरी मदद कीजिए, अचानक से बुद्धि के वचन यीशु ने मेरे दिमाग में डाल दिया। बोला बेटा मैंने सुना आवाज को, ब्रेड और दूध खरीद ले। मैं बोला जब गया मैं मार्केट, वहां दुकान में पता लगाने के लिए, उस समय 12 रुपए की एक ब्रेड रहती थी, उसमें करीब 15-20 ब्रेड के पीसेस रहते थे और 8 रुपए का दूध का पैकेट रहता था। मैंने तुरंत 20 रुपए में वो ले ली। मेरे पास गैस वैस नहीं था, मैंने वो दूध को अपने ग्लास में डाला और यही दुआ करके प्रार्थना की, यीशु इस आपने जो ये दिया है पिता, बुद्धि दी है, यीशु ने क्या कहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। भजन संहिता 32:8 में क्या आज आप बुद्धि नहीं है होने से परेशान है? क्या मैं निर्णय लूं, क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे या गलत निर्णय ले रहे हैं? यीशु आपकी बुद्धि को बढ़ा देगा। वो कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यीशु ने बुद्धि के वचन कहे, बोला बेटा ये ले ले। मैंने वो प्रार्थना करके लिया और खाया। मेरा प्रियो, वो पूरा दिन भर मेरा वो ब्रेड और दूध चला। फिर दूसरे दिन फिर से मैंने वही ब्रेड और दूध लिया 20-20 रुपए के। अब मेरे पास बच गए 60 रुपए। हालेलुया। और मैं यीशु का धन्यवाद देता हूं, जब दूसरे दिन उठा यही प्रार्थना की, सर्दी के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं कि डॉक्टर के पास जाऊं, दवा खाने, हॉस्पिटल में इलाज कराने। मेरी नाक बहने को, सर्दी को चंगा कर दीजिए यीशु, ये भोजन दवाई बन जाए। और प्रार्थना का सुनने वाला यीशु ने भोजन पर आशीष दी। मेरी दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा, सर्दी गायब हो गई, सिर दर्द गायब हो गया, नाक बहना बंद हो गई। यीशु ने चंगा कर दिया। आज आपको भी चंगा करेगा, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं। यशायाह 53:5 में कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन, उसके घाव से, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। और मैं एग्जाम दे पाया और बिना किसी से उधारी मांग के वो ट्रेन की टिकट कटा के घर आ सका और मैं परीक्षा में पास हो सका। यीशु संकट के समय आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद 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 यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आंखें बंद कर ले प्यारे यीशु। आज हम पेंटिकॉस्ट का संडे है पिता। इसी दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, वो सहायक, हालेलुया, डिवाइन हेल्पर। आपने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी निर्बलता सामर्थ में बदल जाए, उनकी बीमारी चंगाई में बदल जाए। छू लीजिए सारा कोविड, सारा इन्फेक्शन, सारा माइग्रेन, सारा मिर्गी यीशु के नाम से पस, रसौलिया यीशु के नाम से दूर हो जाए, दर्द दूर हो जाए, गायब हो जाए। जो जवान लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भजन संहिता 37, 18, 19 के समय 19 वचन के अनुसार अकाल के दिन में उनको तृप्त रखिए। यीशु
द्वार को खोल दीजिए। असंभव को संभव करने वाला यीशु, ओ मार्ग निकालने वाला यीशु, उनके लिए मार्ग निकालिए, उन्हें शांति दीजिए। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दीजिए, वो सहायक दे दीजिए जो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26 के अनुसार इनकी निर्बलताओं में वो पवित्र आत्मा सहायता करे। आपकी आत्मा आहें भर भर के इनके लिए प्रार्थना कर सके। ओ हालेलुया, उनको शत्रु के हाथ से, दुष्ट के पंजों से छुड़ा लीजिए। यिर्मयाह 15:21 के अनुसार मैं तुम्हें दुष्ट के पंजों से छुड़ा लूंगा, छुड़ा लूंगा। हाँ पिता, हर एक बीमारी, हर एक बंधन यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, असंभव को संभव करने वाले ओ नाम में मांगते हैं। आपके लहू का बाड़ा, स्वरदूतों का बाड़ा, ओ अपने खून में छुपा के स्वरदूतों को चारों ओर उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, आग की दीवार बन के। जकरिया 2:5 और 8 के अनुसार आग की पुतली समान आग की दीवार बन के रक्षा कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु आपको जय के उत्सव में ले चलेगा। धन्यवाद देते भाई आशुतोष को भी कोविड हो गया था, परंतु यीशु ने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। जय यीशु। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया।